हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बरहम बीवी ने गरम गरम पानी शौहर के ऊपर डाल दिया। घरेलू झगड़ों के दौरान एक बीवी ने गरम गरम पानी अपने शौहर के जिस्म पर डाल दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के तुरूर मंडल में वाक़ भोक्या तांडा में पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले गुगुलत याकूब और सरूजा शौहर बीवी बताए गए हैं। वो मजदूरी क्या करते हैं। शौहर बीवी के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। कल रात भी उनके दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम बीवी ने गरम गरम पानी अपने शौहर के जिस्म पर डाल दिया, जिसके नतीजे में वो झुलस गया और उसे इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया है। टीचर्स तकर्रुरी के लिए मेगा DSC के इनेकाद की हिदायत वज़ीर आला तेलंगाना ने कहा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मेगा DSC के जरिए टीचर्स की खाली आसामियों पर तकर्रुरी के लिए ज़रूरी इक़दामात करने, टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों के मामले में तनाज़ात और मसाइल को टीचर्स तंजीमों से मुज़ाकरात करके हल करने पर जोर दिया। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला तेलंगाना ने महकमा तालीम के हुक्काम का जायज़ा इजलास तलब करके मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि हर ग्राम पंचायत में एक सरकारी स्कूल के क़याम को यकीनी बनाएं। तलबा की तादाद कम होने का बहाना करके जिन सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, इन्हें दोबारा खोलने के लिए एक लड़का या लड़की भी हो तो हुसूल तालीम के लिए दूसरे गाँव या शहरों को मुंतकिल न करने पर जोर दिया। फौरी मेगा DSC मुनक्किद करके टीचर्स तकर्रुरात की हिदायत दी। अपना गाँव अपना स्कूल प्रोग्राम की पेशरफ्त, खर्च, फंड्स और माबाकी कामों पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने टीचर्स की तरक्की और तबादलों की रुकावटों पर भी तफसीलात तलब की। ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो टीचर्स नुमाइंदों से बात करके तबादलों में रुकावटों को दूर करें, एतराज़ात की समाअत से दरमियानी हल निकालें। तालीमी इदारों को बिजली बिल से मुतल्लिक़ ज़ुमरे की तब्दीली के लिए ज़रूरी कार्रवाई पर जोर दिया। तालीमी इदारों को तिजारती इदारों के ज़ुमरे में शामिल न करने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने 10 मुत्तहदा अज़ला में स्किल यूनिवर्सिटीज़ कायम करने का ऐलान किया। चंदना दीप्ति सुपरिटेंडेंट पुलिस नलगुंडा। तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली के बाद से IAS और IPS हुक्काम के तबादलों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर 2 खवातीन IPS ऑफिसर्स का तबादला किया गया। हुकूमत ने नलगुंडा SP के तौर पर चंदना दीप्ति को मुकर्रर किया है। चंदना दीप्ति इससे पहले नॉर्थ जोन DCP के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। ताज़ा तबादलों के बाद इन्हें DGP दफ्तर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई थी और अब इन्हें नलगुंडा SP की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पासपोर्ट्स के लिए दरख्वास्तें। आधार कार्ड अब तारीख़ पैदाइश के लिए कबूल नहीं। आधार कार्ड को अब पासपोर्ट के हुसूल में तारीख़ पैदाइश के सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा हिदायत में ये बात बताई गई। पासपोर्ट दरख्वास्तों के साथ अब आवाम को तारीख़ पैदाइश के सबूत के तौर पर पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या SSC का मार्क्स मेमो दाखिल करना होगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ने बताया कि इस सिलसिले में हिदायत पहले ही जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो अपने नामों की स्पेलिंग भी दुरुस्त दर्ज करें और दूसरे जो दस्तावेज़ात पेश किए जा रहे हैं उनकी मुताबिकत में रखें। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने बताया कि आवाम के लिए पासपोर्ट दरख्वास्त दाखिल करना बहुत आसान अमल है और वेबसाइट पर इसकी तफसीली सराहत भी मौजूद है। इसके अलावा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। RTC का एक और अहम फैसला, फैमिली 24 और T6 टिकट्स बंद। ग्रेटर हैदराबाद में खवातीन मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र तेलंगाना RTC ने एक अहम फैसला लिया है। कॉरपोरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में जारी किए जाने वाले फैमिली 24 और T6 टिकट्स बर्खास्त करने का फैसला किया है। RTC के MD सज्जनान ने ट्विटर पैगाम में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी की वजह से मुसाफिरीन की आमद व रफ्त में इजाफा हुआ है। साथ ही बस कंडक्टर्स को इन टिकट्स की इजराई में भी मुश्किलात का सामना है। इसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि फैमिली 24 और T6 टिकट्स 1 जनवरी 2024 से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। तेलंगाना स्कूल्स को नए साल की तातील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों के लिए नए साल की तातील का ऐलान किया गया है। हैदराबाद समेत रियासत के तमाम स्कूल्स को तातील दे दी गई है। वाज़ेह है कि पहले ही रियासती हुकूमत ने नए साल के दिन तातील का ऐलान करते हुए इसे आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। 31 जनवरी तक राशन कार्ड को KYC करवाने की हिदायत। तेलंगाना के सिविल सप्लाईज कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने हफ्ते के रोज एक अहकाम जारी किया कि राशन कार्ड रखने वालों को 31 जनवरी तक eKYC मुकम्मल करना चाहिए। राशन डीलर 2 महीने से eKYC हासिल कर रहे हैं। इसके लिए आधार की तस्दीक, उंगलियों के निशानात और आँख की पुतली की शनाख्त ली जा रही है। हफ्ते तक पूरी रियासत में यह अमल 70.80% मुकम्मल हो चुका है। मिर्चल मलकाजगिरी जिले में 87.81% इंदराज के साथ पहले नंबर पर है। 54.17% के साथ
सोनभद्र जिला सबसे कम है। KYC का ये अमल रियासत भर में जारी रहेगा। ओहदेदारों ने उन लोगों को मशवरा दिया है जिन्होंने राशन कार्ड को KYC नहीं करवाया है, वो इसे 31 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लें। मरकजी हुकूमत फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामी स्कीम के जरिए तमाम रियासतों में मुफ्त राशन फराहम कर रही है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बोगस राशन कार्ड की मौजूदगी के बारे में इत्तलात मिलने के बाद मरकजी हुकूमत ने आधार नंबर लिंक यानी eKYC करवाने की हिदायत दी है। ऑटो टैक्सी ओला ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपए इंश्योरेंस जियो जारी। रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने ओला, उबेर और गीगा ड्राइवर्स के लिए खुशखबरी सुनाई है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम करने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 23 दिसंबर को नुमाइश मैदान नामपल्ली में गैर मुनज़्ज़म शोबे के ऑटो, टैक्सी, कैब, ओला, उबेर ड्राइवर्स और फूड डिलीवरी बॉयज़ के नुमाइंदों का एक इजलास तलब किया था। उनके मसाइल से वाकफियत हासिल करने के बाद उन तमाम को 5 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी हादसाती बीमा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा इन्हें राज्य आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने का भी वादा किया था। चीफ मिनिस्टर ने इनसे ये भी वादा किया था कि राजस्थान में मुतारिफ कर दिए गए कानून का मुताला करने के बाद नई कानून साजी के लिए आइंदा बजट सेशन में बिल पेश किया जाएगा। हुकूमत ने 5 लाख रुपए इंश्योरेंस से मुताल्लिक जियो भी जारी कर दिया है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की। अपने बच्चों के लिए हीरो के तौर पर मिसाल कायम करने का दिया मशवरा। साल नौ के आगाज से पहले रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने एक तारीखी फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रॉडी शीटर्स की जिंदगियों में तब्दीली लाने के मकसद से शुरू किए गए इस प्रोग्राम के तहत 31 दिसंबर को एक यादगार दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पुलिस के मुताबिक साल नौ के पेश नज़र रॉडी शीटर्स में तब्दीली लाने के मकसद से पॉजिटिव शीट्स खोली जाएगी। आने वाले दिनों में रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों और इनमें आने वाली तब्दीली की बुनियाद पर पॉजिटिव शीट्स में नंबर दिए जाएंगे। पॉजिटिव शीट्स के तहत बेहतर जिंदगी गुजारने वाले रॉडी शीटर्स पर से रॉडी शीट हटा ली जाएगी। इस सिलसिले में आज रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने एलबी नगर में वाक़े CP कैप ऑफिस में रॉडी शीटर्स के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। काउंसलिंग प्रोग्राम में रच्चाकुंडा हुदूद में आने वाले सरगर्म 115 अफराद समेत जुमला 487 रॉडी शीटर्स हाजिर हुए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने कहा कि पुलिस शहर के सभी गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि अपने अपने इलाकों और बस्तियों में दहशत फैलाने, शहरियों को हिरासत करने या अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुधीर बाबू ने अपने बच्चों के लिए रॉडी शीटर के बजाय एक हीरो की हैसियत से मिसाल कायम करने और जराइम और मंशा से पाक समाज की तामीर में पुलिस का ताउन करने का काउंसलिंग के लिए हाजिर होने वाले अफराद को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए पुलिस की जानिब से इंसानियत की बुनियाद पर रॉडी शीटर्स को मौका दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में DCP, ACP और दीगर इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तों और दरख्वास्तों को रिन्यूअल करने की आखिरी तारीख में मज़ीद तोसी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC, EBC अक़लियतों और माज़ूर तलबा के लिए तालीमी साल 2023-24 के लिए TS E-पास वेबसाइट पर 18 अगस्त से दरख्वास्तें वसूल की जा रही थी और 31 दिसंबर दरख्वास्तों की आखिरी तारीख थी। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ पेशावराना डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आमतौर से दाखिलों का अमल जनवरी 2024 तक खत्म हो जाता है। TS E-पास वेबसाइट पर अभी तक रिन्यूअल के लिए सिर्फ 5,08,139 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जबकि 8,04,304 तलबा ने E-पास वेबसाइट पर अपने नाम रजिस्टर करवाए थे। इस तरह नए दरख्वास्तों की तादाद भी 1,82,051 है, जबकि 5,50,000 दरख्वास्तें आमतौर से वसूल होती हैं। हुकूमत ने तालीमी साल 2023-24 के लिए दरख्वास्तों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की थी। CPZ, डाइटसेट, INC, KUNR, लॉसेट और SW2 के कन्वीनर्स ने अभी तक काउंसलिंग की तारीख को खतियत नहीं दी है, जिसके लिए तलबा को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। चुनांचे हुकूमत ने TS E-पास पर तालीमी साल 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तें दाखिल करने और रिन्यूअल के लिए आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 कर दिया है, ताकि तलबा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए अपनी दरख्वास्तें रजिस्टर करवा सकते हैं। आइंदा 2 दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जारी किया येलो अलर्ट। तेलंगाना और मुल्क की दीगर रियासतों में शिद्दत से सर्दी की लहर जारी है। दिन और रात का दर्जा हरारत दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हफ्ते की रात दर्जा हरारत में गुज़िश्ता 2 दिनों के मुकाबले काफ़ी कमी देखी गई। रियासत के कई अजला में दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि शुमाल और शुमाल मशरिक़ी सिमत से चलने वाली हवाओं की वजह से सर्दी का असर ज़्यादा है। सर्दी के साथ साथ शदीद कोहरा और धुंध है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के
हुक्काम का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में कई अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में सर्दी ज्यादा पड़ने का इम्कान है। हुक्काम ने सुबह के मुसाफिरों को खबरदार किया है कि वो मुहतात रहें। धुंध की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही है, हादसात का खदशा है। डॉक्टरों का कहना है कि शदीद सर्दी के पेश नजर छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद के ताल्लुक से एहतियात बरती जाए। राहुल गांधी ने पकवान में अपनी वालदा की मदद की, दिलचस्प वीडियो वायरल। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने साल के आखिरी इतवार को नए साल का इस्तकबाल करते हुए अपनी वालदा के साथ प्रोज्यूट फ्रूट जैम बनाने में मदद की। ये डिश उनकी बहन प्रियंका गांधी को काफी पसंद है। हमेशा सियासी सरगर्मियों में मसरूफ रहने वाले माँ और बेटे को आज पहली मरतबा बाग से फल तोड़ते और किचन में पकवान करते देखा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने तालीम, सेहत, बिजली, महंगाई और रोजगार की बात की जो किसी और पार्टी ने नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव और 12वीं कौमी कौंसिल की मीटिंग की सदारत की। वर्चुअल मीडियम के जरिए मुनक्किदा दोनों इजलासों में मुल्क भर से पार्टी ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि पंजाब के वज़ीर आला भगुनत मान और कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप पाठक खुद मौजूद थे। इस दौरान आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पिछले 12 सालों में बेमिसाल कामयाबी मिली है। हमने वो काम कर दिखाया जो दूसरी जमातें 75 साल में भी नहीं कर सकी। पिछले 2 सालों में पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने जो काम किया है वो जाहिर करता है अगर हमारी पूरी रियासत में हुकूमत हो तो हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 सालों में कौमी सियासत में बहुत मुतासिरकुन असर डाला है। मुल्क में पहली बार अपोजिशन जमातों को स्कूल और अस्पताल के मसाइल पर बात करने पर मजबूर किया गया। अब इन लोगों ने हमारा लफ्ज़ गारंटी और हमारा मंशूर भी चुरा लिया है। अब ये लोग मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी भी कहना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने आवाम को गारंटी दी लेकिन किसी ने पूरी नहीं की क्योंकि उनकी नीयतें ठीक नहीं हैं, जबकि हम अपनी तमाम जमानतें पूरी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 5 रहनुमा जो जेल में हैं हमारे हीरो हैं और हमें इन पर बहुत फ़ख्र है। अगर आप बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं और अगर हम गरीबों का मुफ्त इलाज करने की बात करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा और इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने नेशनल काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ये पार्टी की 12वीं नेशनल काउंसिल मीटिंग है। 12 साल किसी भी पार्टी की तारीख में कुछ नहीं। एमएलए की सीट जीतने में एक आदमी की पूरी जिंदगी जूते घिस जाते हैं। 12 बरस में आम आदमी पार्टी को बेमिसाल कामयाबी मिली है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने वो कर दिखाया जो दूसरी जमातें 75 सालों में नहीं कर पाई। महाराष्ट्र की फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 6 अफराद जिंदा जल गए। रियासत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई जिसके नतीजे में 6 अफराद जिंदा झुलस गए। ये वाकया आधी रात के बाद तकरीबन 2 बजे पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक छत्रपति संभाजीनगर के MIDC इलाके की एक हैंड ग्लोव्स तैयार करने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही वहाँ काम करने वाले मजदूर इसमें फंस गए थे जो वहाँ सो रहे थे। कुछ लोग जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रह गए जबकि 6 अफराद जिंदा झुलस गए। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। लोकसभा इलेक्शन 2024 MP से वज़रा तक होंगे टिकट से महरूम। लोकसभा इलेक्शन करीब है और इस गुजरते हुए साल 2023 के दौरान बीजेपी ने खास तौर पर अपने तर्ज को तब्दील करने की कोशिश की है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 3 रियासतों के वज़रा आला के नामों से ली जा सकती है। अब ख्याल किया जा रहा है कि पार्टी 2024 में एक नए अंदाज में नजर आएगी। फिलहाल बीजेपी की नजरें तीसरी बार लोकसभा इलेक्शन जीतने पर लगी हुई है। लोकसभा इलेक्शन से पहले पार्टी की सरगर्मियों पर नजर रखने वाले एक लीडर का कहना है कि इस बार कई मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट के टिकट काटे जा सकते हैं। कुछ मरकजी वजीर भी खाली हाथ रह सकते हैं और यह भी मुमकिन है कि किसी वजीर आला को भी मैदान में उतारा जाए, इसे दिया जाए। बड़ी तब्दीलियां हो सकती है। बीजेपी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक अगर बीजेपी जीत जाती है तो नए वज़रा कौंसिल पर कड़ी नजर रखी जाएगी क्योंकि कुछ पुराने चेहरों को हटाकर नए लोगों को वजारतें दी जा सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखकर समझा जा सकता है। बास रहनुमाओं का ख्याल है कि तंजीमी तब्दीली भी मुमकिन है। ताहम बीजेपी सदर JP नड्डा की मियाद जून 2024 तक बढ़ा दी गई, जबकि कुछ ने ख्यास किया कि तंजीमी तजुर्बा रखने वाले रहनुमा जैसे धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव जल्द ही नड्डा की जगह लेंगे। संगरौली में महसूस किए गए जलजले के झटके, शिद्दत 3.6 थी। मध्य प्रदेश के संगरौली शहर में इतवार को जलजले के झटके महसूस किए गए। जब लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो वो घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इस बार जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.6 बताई गई है। यहाँ एक हफ्ते में ये दूसरा जलजला है। ताहम कम शिद्दत की वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इतवार की दोपहर 2:33 पर संगरौली में जलजला आया। नए साल की तकरीबात की तैयारियों में मसरूफ लोग जलजले के झटके महसूस करने के बाद खौफजदा हो गए। ताहम ये राहत की बात
बात है कि जल्जले से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। जल्जले के बाद इंतजामिया भी अलर्ट मोड पर आ गई। जल्जले के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और खुले मैदानों में महफूज मुकाम पर चले गए। यहाँ एक हफ्ते में दूसरी बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 26 दिसंबर को भी सगरौली में जल्जला आया था। जल्जले की शिद्दत 3.3 नापी गई थी। तहम एक हफ्ते के अंदर 2 जल्जलों की वजह से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। वेलकम 2024। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का इस्तकबाल, तकरीबात का आगाज। दुनिया में नए साल का आगाज हो गया है। न्यूजीलैंड में पहली बार साल 2024 का इस्तकबाल किया गया और जश्न मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आधी रात को घरों से बाहर निकल आई और नए साल का जश्न मनाया। लोगों की बड़ी तादाद रेस्टोरेंट, पब, डिस्को और अवामी मुकामात पर पार्टियां करके जश्न मना रही है। दुनिया में सबसे पहले नया साल ऑस्ट्रेलिया की मिल्कियत टोंगा नामी जजीरे बहरुल काहिल में आता है। यहाँ सबसे पहले 12 बजते हैं और इसके साथ ही नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। टोंगा के साथ सांबा और किरबाती में भी नया साल एक ही वक्त में शुरू होता है। 31 दिसंबर को जब हिंदुस्तान में सहपहर के तकरीबन 4:30 बजे हैं तो टोंगा नामी जजीरे में रात के 12 बज रहे होते हैं। इस तरह वहाँ नया साल तकरीबन 7.5 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जबकि नया साल सबसे बाद में अमेरिका के पास हॉलैंड और बेकर आइलैंड में शुरू होता है। 1 जनवरी को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे होता है। नए साल की तकरीबात को लेकर अलग अलग ममालिक में कई तरह की रिवायत है। नीदरलैंड में नए साल का आगाज समंदर के ठंडे पानी में डुबकी लगाकर किया जाता है। ख्याल किया जा रहा है कि इससे नए साल का आगाज अच्छा होगा। ऐसे ही चीन में 1 महीने पहले से ही नए साल को खुश आमदीद कहने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग घरों को साफ सफाई और रंग रोगन करते हैं और नए साल पर सुर्ख कपड़े पहनने की रिवायत है। वहीं इटली में तो लोग फर्नीचर को अपनी खिड़कियों से बाहर फेंकते हैं। ख्याल किया जाता है कि ऐसा करने से वो अपनी पुरानी और बुरी यादों को दूर कर देते हैं। इमरान खान इलेक्शन से बाहर, वज़ीर आज़म की कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सरबराह इमरान खान की उम्मीदवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। इमरान खान गुज़िश्ता अगस्त से जेल में हैं। इन पर कई मुकदमात के तहत मुकदमा चल रहा है। तब इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था। PTI रहनुमाओं ने उम्मीदवारों के नाम मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। कराची PTI के चेयरमैन खुर्रम शेर जमान ने इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मनसूख हो चुके हैं, ताहम हम अदालत जाएंगे। हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात पाबंदी के बावजूद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इमरान खान की जमात PTI के कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मनसूख कर दिए गए, जिसमें साबिक़ा स्पीकर पाकिस्तानी पार्लियामेंट असद कैसर और पेशावर की निशिस्त से मुराद सईद के कागजात नामजदगी मनसूख कर दिए गए। साहिबजादा सबकतुल्लाह, डॉक्टर अमजद खान, फजल हकीम खान, मियाँ शराफत और सलीमुर रहमान के कागजात भी मनसूख कर दिए गए। गजा जंग कई महीने तक जारी रहेगी, इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा जंग कई महीने तक जारी रहेगी। इस हवाले से उनका कहना है कि यरगमाल इसराइलियों की वापसी और हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। यकीनी बनाना होगा कि आइंदा गजा से इसराइल को कोई खतरा ना हो। इसराइली वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता हमास की सलाहियत और इसके रहनुमाओं को ख़त्म कर देंगे। यरगमालियों की रिहाई के नए मुआहदे के लिए हमास की कोई डेडलाइन कबूल नहीं। उनका यह भी कहना है कि गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाका इसराइल के मातहत होना चाहिए। दूसरी जानिब गजा की जंग के हवाले से उर्दून के शाह अब्दुल्ला और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर शाह अब्दुल्ला ने कहा कि गजा जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। गजा में इंसानी बुनियादों पर ज़्यादा इमदाद भेजने की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।